कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? स्क्वायर और रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में कल हमने पढ़ा था। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, रेक्टेंगल का डायगोनल, ऐसे ही स्क्वायर के बारे में भी हमने चीजें पढ़ी थी। तो आगे इसको हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं। और चलिए ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, सभी साथी ध्यान से देखिएगा। सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है सिंपल स्क्वायर का। आप लोग जरा बना के देखिए बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा। सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है, वेलकम है सभी का, जो बच्चे हमारे साथ में जुड़े हैं। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 9:1। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स। उनके परिमापों का रेशियो यानी अनुपात क्या होगा। तो मेरे भाई बताओ सब लोग, क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कीजिए आप लोग सभी लोग। तो मेरे भाई यहां पर एक सिंपल सी बात अगर यहां पर आपको समझ में आए तो लिखा है दो स्क्वायर्स के एरिया का रेशियो, इस वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, ये होता है। तो पहले वर्ग की भुजा A1, दूसरे वर्ग की भुजा A2। तो इनके क्षेत्रफलों, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, एरिया का रेशियो दे रखा है मेरे भाई कितना, 9:1। क्या दे रखा है, 9:1 ये दे रखा है। क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, एरिया का रेशियो, एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर है ना, ये दे रखा है। तो इनके भुजा का अनुपात कितना आ जाएगा, साइड का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:1। ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट। और पेरीमीटर का रेशियो निकालना है, पेरीमीटर यानी परिमापों का अनुपात। तो पेरीमीटर होता है 4:A, 4:A। तो जो भुजाओं का अनुपात है वही इनके परिमापों का अनुपात हो जाएगा, 3:1। तो ये तो मैंने पूरा बेसिक आपको समझाया है। यहां पर मैंने पूरा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है, वेलकम है, जितने भी बच्चे हमारे साथ में जुड़े हैं। देखो एरिया, दो वर्ग स्क्वायर के एरिया का रेशियो 9:1 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 दे रखा है। ठीक है, अब भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा, स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका, तो 3:1। परिमाप का अनुपात होता है, परिमाप क्या होता है, 4A, 4A। तो 4 से 4 कट जाएगा, जो साइड का रेशियो होता है वही पेरीमीटर का रेशियो होता है। ये तो बात बिल्कुल बेसिक रही। अब मैं आपको सीधी सीधी एक बात बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। मान लिया भुजाओं का अनुपात दिया है, साइड का रेशियो दिया है मेरे भाई, साइड का रेशियो दिया है, साइड का रेशियो, दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात दिया है, साइड्स का रेशियो दिया है कुछ भी, x/y, दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात दिया है इतना। तो जो साइड का रेशियो है वही इनके पेरीमीटर का रेशियो हो जाता है, वही इनके परिमाप का अनुपात हो जाता है, सेम वही इनके डायगोनल का रेशियो होता है। ठीक, वही इनके किसका रेशियो होता है मेरे भाई, वही इनके, ये आपने ये फॉर्मूले याद किए थे, मैंने भेजा था है ना, ये ट्रिपलेट याद की थी आपने, जो मैंने कल की क्लास में आपको दी थी, वही इनके डायगोनल का रेशियो हो जाता है, सेम ही रहता है। लेकिन अगर एरिया का रेशियो पूछा है तो इनका स्क्वायर कर देते हैं, इनका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, सिंपल सी, एरिया का रेशियो पूछा है तो स्क्वायर कर देंगे। मतलब साइड, पेरीमीटर और डायगोनल का रेशियो सेम रहता है। क्यों रहता है सेम, क्योंकि आप सभी को पता है परिमाप क्या होता है, 4:A। तो परिमाप क्या होता है, क्यों रहता है सेम, इसका रीजन भी आप यहीं देख सकते हैं। परिमाप क्या होता है, 4A, भुजा अगर किसी की x है तो परिमाप क्या हो जाएगा, 4x, और ये 4y, तो 4 से तो 4 कट गया ना, तो ये क्या आ गया, x/y। तो ये रेशियो सेम रहता है, बात ध्यान रखनी है। और वहीं विकर्ण की बात करें तो a√2, a√2, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो भी ये x/y। तो इसमें अगर आपसे कभी इस तरीके का क्वेश्चन पूछे, रेशियो दे रखा है साइड्स का,
साइड्स का रेशियो दे रखा है, जैसे 3:2 का, तो पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा? पेरीमीटर परिमाप का अनुपात क्या होगा? तो परिमाप का भी अनुपात 3:2 होगा। विकर्ण का अनुपात कितना होगा? डायगोनल का रेशियो कितना होगा? डायगोनल्स का भी रेशियो दोनों का 3:2 होगा। लेकिन एरिया का रेशियो क्या होगा? तो स्क्वायर कर दो सीधा सीधा, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी 9 4। डायरेक्ट आपको ये बात ध्यान रखनी है। और इसका उल्टा, अगर एरिया का रेशियो दे रखा है मान लिया 16 25, तो इनमें से किसी का भी पूछा है, चाहे साइड का पूछा हो या पेरीमीटर का पूछा हो या डायगोनल का पूछा हो, इनमें से किसी का भी रेशियो पूछा हो, तो इनका दोनों का स्क्वायर रूट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्क्वायर रूट। उल्टा है ना, तो स्क्वायर रूट कर देंगे 4 5। तो ये सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें ये सब करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसमें इस तरीके से कर सकते थे इस क्वेश्चन को, जैसे यहां पर एरिया का रेशियो दिया है, एरिया का रेशियो 9:1, तो पेरीमीटर, अरे तो पेरीमीटर का रेशियो क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट डायरेक्ट कर दो, खत्म। 3 का आंसर, बस इतना करना है। अगर पेरीमीटर का दिया होता, एरिया का पूछता, तो स्क्वायर कर देते। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान से समझ में आ गई सभी के? तो ये सिंपल सी बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। वैसे तो सबको आती थी, सबने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। सौरभ, आंचल, मोनी, बहुत ही बढ़िया। रेखा, अलका, सभी ने सही आंसर दिया है भाई। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारे हैं, यहां पर आपको चीजों को समझना है। यहां पर अच्छे से चीजों को समझना है। देखिए मेरी भाई, यहां पर लिखा है 75 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े बाग के ठीक बीचों बीच लंबाई के पैरेलल में 5 मीटर चौड़ा रास्ता है ना? ठीक, 75 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर वाइड। देखिएगा सभी लोग, मैं आपको समझा देता हूं, ट्रांसलेट गलत था वो। यहां पर इस तरीके का एक पार्क है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। इसकी लंबाई दे रखी है 75 मीटर, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 75 मीटर। चौड़ाई दे रखी है कितनी? 60 मीटर। लंबाई 75 और चौड़ाई 60 मीटर। लंबी वाली को लंबाई और चौड़ी वाली को चौड़ाई बोलते हैं। और यहां पर इसके ठीक बीचों बीच लंबाई के पैरेलल में, लंबाई के पैरेलल में, लंबाई के पैरेलल में, यहां पर ठीक बीचों बीच लंबाई के पैरेलल में, है ना, इसकी लंबाई के पैरेलल में, इसकी लंबाई के पैरेलल में एक रास्ता बना हुआ है। ये ठीक बीचों बीच लंबाई के पैरेलल में एक रास्ता बना है, 5 मीटर इसकी चौड़ाई है। इसकी चौड़ाई कितनी है मेरे भाई? 5 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर। 5 मीटर चौड़ा ये रास्ता है। इस रास्ते का आपको एरिया निकालना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इस रास्ते का एरिया निकालना है लंबाई के पैरेलल में। तो भैया ये भी तो रेक्टेंगल ही बनना है, इसकी चौड़ाई 5, लंबाई 75 नहीं हो जाएगी इसकी? तो इसका एरिया कितना होगा? एरिया, ये आयत ही तो बनना है और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो ये तो सिंपल ही है भाई, 375 मीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन आंसर। समझ में आ गई बात आप सभी के? सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है। समझ में आ गई बात? डी आंसर है, सिंपल क्वेश्चन। अगला देखिए, करिए। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 100 मीटर एंड
द ब्रेथ इज 90 मीटर, जस्ट इन द मिडिल ऑफ द पार्क एक 8 मीटर जो वाइड एक चौड़ा रास्ता बना है इसकी चौड़ाई के पैरेलल में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रोड। तो यहां पर आप देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, एक पार्क था, इसके चौड़ाई के पैरेलल में एक रास्ता बना है, चौड़ाई के पैरेलल में एक रास्ता बना है, ये 8 मीटर इसकी चौड़ाई है, 8 मीटर इसकी चौड़ाई। पार्क की लंबाई 100 मीटर है और पार्क की चौड़ाई 90 मीटर है, इसकी ठीक बीचों बीच चौड़ाई के पैरेलल है ना। तो यहां पर किसके पैरेलल, पैरेलल टू द विड्थ, यानी चौड़ाई के पैरेलल, एक पैरेलल मतलब समानांतर, इसके 8 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो इसकी एरिया को बताना है, इसका एरिया बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी लंबाई यहां पर अब 90 काउंट होगी, ये लंबाई हो जाएगी 90, चौड़ाई कितनी है 8 ने 72, 720 मीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई दिक्कत हो रही होगी इतनी, सबका आंसर सही आया होगा। दिया भी है सौरभ, काजल, प्रिंस, हर्ष, दर्पण, वेरी गुड, इन सब बच्चों ने सही आंसर दिया है। देखिए यहां पर समझिए अब इन क्वेश्चंस को, यहां पर समझिए इन क्वेश्चंस को। 80 मीटर लंबा है ना और 75 मीटर चौड़ा, पार्क के बाहर चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई में बैठने के लिए एक स्थान बना है, उस स्थान का एरिया कितना होगा। देखो ये क्या है, यहां पर ये इस तरीके से आप समझिए, यहां पर एक पार्क था, इसके बाहर चारों ओर, इसके बाहर चारों ओर, इसके बाहर चारों ओर, ये इसके बाहर चारों ओर, बाहर की साइड, आउटर साइड में, बाहर आउटर साइड में चारों ओर कितना 10 मीटर चौड़ाई में बैठने के लिए एक रास्ता बना है। इस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये 80 मीटर लंबा था और 75 मीटर इसकी चौड़ाई थी, इसके बाहर चारों ओर 10 मीटर एक रास्ता बना है, 10 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है चारों ओर। फिगर समझ में आ गई आपके। तो इस रास्ते का एरिया निकालना है, इस रास्ते का एरिया, ये बाहर की साइड रास्ता जो बना है, इस रास्ते का एरिया बताना है क्या होगा। रास्ते का क्षेत्रफल है ना, ये जो रोड बनी है बाहर की साइड, इसका एरिया बताना है कितना होगा। तो मेरे भाई अगर आप बाहर वाले रेक्टेंगल में से बड़े आयत में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा दोगे तब भी आंसर आएगा, बाहर वाले रेक्टेंगल में से अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया घटा देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो एक तो तरीका ये है, तो बाहर वाले की लंबाई कितनी होगी बेटा, ये 80 है, ये 80 है, 10 इधर 10 इधर, तो ये कितना हो जाएगा 100। अरे मेरे भाई ये कैसे आया 100, ये 80 है, ये 80 है, तो 10 इधर की साइड 10 इधर की साइड, तो ये कितना आ गया 100 नहीं हो गया, ये 100, तो ये कितना आ गया 100। ऐसे ही ये 75 है, तो 10 और 10, ऊपर 10 नीचे 10, तो ये 95 मीटर हो जाएगा। तो बाहर का एरिया आएगा कितना 100 इंटू 95 और अंदर का एरिया कितना आएगा 80 इंटू 75। बोलो हाँ या ना। तो ये 9500 माइनस 8 पंजे 40, 7 अट्ठे 56 और 4, तो ये आ गया 3500 मीटर स्क्वायर। ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो रही बात बेसिक की, ये बिल्कुल बेसिक तरीका मैंने आपको यहां पर बताया है। सौरभ, कनिष्क, अर्नव,
नीलेश, अंजलि, ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका मैंने आपको यहां पर सिखाया है कि बाहर वाले में से अंदर वाले का घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, इनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। एक पार्क है, इसकी लंबाई L है, इसकी चौड़ाई B है, बाहर चारों ओर W मीटर चौड़ा इसका रास्ता बना है, बाहर की साइड W मीटर चौड़ा रास्ता बना है। तो ये आउटर साइड में जो ये रास्ता बनेगा, है ना, तो आउटर साइड में बने रास्ते का क्षेत्रफल, ये बाहर बने, बाहर चारों ओर जो रास्ता बनेगा, इस रास्ते का जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एरिया बाहर की साइड जो आउटर साइड में जो बना है, आउटर साइड में अगर ये बना है तो टू डब्लू एल प्लस बी प्लस 2W। सिंपल, आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। बाहर की साइड जो बनेगा, बाहर की साइड, ठीक, ये बाहर की साइड बना है। कैसे पता चला सर बाहर की साइड बना है? मेरे भाई अंदर LB लिखा है, यानी पार्क जो मेन वाला था उसकी लंबाई चौड़ाई मैंने अंदर लिखी है और बाहर रास्ते की चौड़ाई है। तो बाहर जो बनेगा इस रास्ते का क्षेत्रफल इतना हो जाएगा 2WL प्लस बी प्लस 2W। तो मेरे भाई शॉर्ट में आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते थे, शॉर्ट में, कि एरिया निकालने का शॉर्ट मेथड, आउटर साइड में जो बनता है 2WL प्लस बी प्लस 2W। डायरेक्ट ये शॉर्ट ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। तो बाहर बने रास्ते की चौड़ाई कितनी है, ये कौन सा है, ये थोड़ी ना, बाहर की साइड जो बना था इसकी बात यहां पे लिख रहा हूं। तो चारों ओर बाहर की साइड, चारों ओर बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल 2WL प्लस बी प्लस 2W। तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है मेरे भाई, रास्ते की चौड़ाई कितनी है 10, लंबाई चौड़ाई कितनी दी थी 80 75, 2W। तो ये हो गया 20, 80 प्लस 75 प्लस 20, 175 हो जाएगा। 175 दूनी 3500, मतलब 350। तो ये कितना आ जाएगा, इतना। तो ये मेरे भाई डायरेक्ट शॉर्ट मेथड है, बाहर की साइड बने रास्ते का क्षेत्रफल। तो बाहर की साइड बने रास्ते का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, बस फॉर्मूले का खेल है इसमें, है ना। फॉर्मूला अगर आपको ध्यान है तो आप आराम से बहुत जल्दी कर सकते हो। और देखो जैसे हम्म देखिए, रास्ते की लंबाई चौड़ाई LB हो और अंदर की साइड W मीटर चौड़ा रास्ता बनाओ, अंदर की साइड W मीटर चौड़ा रास्ता बनाओ, अंदर की साइड W मीटर चौड़ा रास्ता बना हो, तो रास्ते का क्षेत्रफल है ना इनर साइड में, तो अंदर पूरा लिख लो चाहे, चारों ओर बने, अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल इनर साइड में जो बना है,
तो इसका होता है 2W L प्लस बी माइनस 2W। बाहर वाले में प्लस होता है, अंदर वाले में माइनस होता है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये सिंपल सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। और यहां पर एक लास्ट केस और नोट कर लो। लास्ट केस और नोट कर लो आप, ये वाला। इसको और नोट कर लो। इस वाले केस को और नोट कर लो जरा। ये दिख रहा होगा आपको। तो यहां पर बीचों बीच, यहां पर ये किसी भी रेक्टेंगल के या किसी भी स्क्वायर के बीचों बीच बने। जैसे यहां पर ये आपका, इसकी लंबाई L है, इसकी चौड़ाई B है। तो बीचों बीच एक W मीटर चौड़ा रास्ता बना है। बीचों बीच एक W मीटर चौड़ा रास्ता बना है 90 एंगल पर एक दूसरे को काटते हुए। 90 एंगल पर एक दूसरे को काटते हुए, तो इसे बोलते हैं परस्पर राइट एंगल पर, समकोण पर, राइट एंगल पर काटते हुए बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल, ये होता है मेरे भाई W L प्लस बी माइनस W। 2 हट जाता है, बस अंदर वाले में से 2 हट जाता है। और शेष भाग का क्षेत्रफल, ये जो शेष भाग बच रहे हैं ना, ये इनकी बात हो रही है। रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो L माइनस डब्लू और B माइनस डब्लू, L माइनस डब्लू, B माइनस डब्लू, ये जो शेष भाग बच रहे हैं इनको कहते हैं शेष भाग। ठीक, रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल, ये रास्ता है, ये रास्ता है। समझ में आ गई होगी आपके। चलिए, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, इससे जो मैंने अभी बताया और परफेक्शन आ जाएगा। तो यहां पर जैसे दे रखा है, एक आयताकार खेत के चारों ओर। प्रिंस बेटा तुम लेट हो गए, मैंने बता दिया ऑलरेडी, बेसिक से ही बताया था सबसे पहले, है ना। क्योंकि मुझे भी पता है अगर फॉर्मूले में क्वेश्चन वो एग्जाम में फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो बेसिक से करेंगे। तो मैंने सबसे पहले बेसिक से ही बताया है। आप शायद लेट आए हो क्लास में। देखिए, एक आयताकार एक रेक्टेंगल फील्ड है, इसके सराउंडिंग चारों ओर अंदर की सीमा से लगा हुआ एक 8 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। ठीक, यदि खेत की जो लंबाई चौड़ाई दे रखी है इतनी इतनी है, 8 मीटर अंदर की साइड, चारों ओर अंदर की साइड, इनर साइड, है ना।
इनसाइड है ना, अंदर की साइड में है। तो मेरे भाई यहां पर आप देखेंगे एक सिंपल सा ये है, अंदर की साइड मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, फिगर नहीं बना रहा, है ना, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। तो जो एरिया होता है इनर साइड वाला, इनसाइड वाला, इनसाइड, वो क्या होता है 2W L+B -2W। तो 2W रास्ते की चौड़ाई कितनी दे रखी है 8 मीटर, L+B -2W, तो ये आएगा 16, 330 -16, तो ये आ जाएगा 314 मल्टीप्लाई 16, 16 चौका 64, ये आंसर आएगा। 16 एकम 16 और 6 22, हासिल लगा 2, 16 3 48, 2 50, तो ये आंसर आ जाएगा इसका सी। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आराम से आप इसको बहुत फास्ट कर सकते हो। नीलेश, सौरभ, कनिष्क, प्रिंस, है ना, बहुत बढ़िया स्टूडेंट ऑफ नितिन सर, उदित और दर्पण, सबका ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बस ये थोड़े से सिंपल फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, अदरवाइज आप बाहर के रेक्टेंगल में से अंदर का रेक्टेंगल आप घटाओगे तब आंसर आएगा। अच्छा अच्छा, इसका बेसिक कह रहे हो, इसका अभी बता देता हूं, ये तो कर लोगे बेसिक से, वो भी बता देता हूं, कोई बात नहीं। देखिए सभी लोग यहां पर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। समझिएगा सभी लोग, अगर फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट लेने देते तो अच्छा होता। अरे होशियार, ये पीडीएफ तुम्हारे पास सेव रहती है जो पढ़ाते हैं क्लास के बाद में, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। तुम भी हद्दी हो गई बिल्कुल, हैं स्क्रीनशॉट लोगे, पीडीएफ ऑलरेडी आपके पास रहती है। चलिए ध्यान से देखिए। तो मेरे भाई ये आपको मैं बता रहा था, एक पार्क है, 150 150 मीटर इसकी लंबाई है और 120 मीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक, इसके बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटते हुए, इन अ मिडिल ऑफ अ गार्डन 150 मीटर लॉन्ग एंड 120 मीटर वाइड, है ना, तो यहां पर दो रास्ते बने हैं 10 मीटर वाइड, है ना, जो एक दूसरे को राइट एंगल पर काट रहे हैं। तो इस तरीके से फिगर बनेगा इसका, जो मैंने आपको अभी पीछे बना के बताया था। ऐसा बनेगा, ठीक इस तरीके से। इस रास्ते में मिट्टी डलवानी है, मिट्टी डलवाने का खर्चा बताना है टोटल कितना आएगा। तो मिट्टी डालेंगे तो पहले एरिया तो निकाल लो रास्ते का, टोटल एरिया कितना है, 1 स्क्वायर मीटर में 2 रुपए खर्चा आ रहा है, तो टोटल एरिया निकाल लो, 2 से गुणा कर देंगे। तो इसका एरिया निकालना है बेसिकली, ये कितना 10 मीटर, ये कितना है 10 मीटर है, दो रास्ते बने हैं ऐसे। तो इसका एरिया आ जाएगा, क्या बताया था भाई एरिया इसका निकालने का, क्या बताया था, WL+B-W, अंदर वाला जो होता है ना इसमें से 2 हटा देते हैं, बस ये 2 हटा, ये बताया था। तो WL+B-W, 270 में से 10 गया, 260 गुणा 10, 2600 स्क्वायर मीटर। खर्चा कैसे निकालते हैं टोटल खर्चा, अरे 1 स्क्वायर मीटर में 2 रुपए खर्च हो रहे हैं तो 2600 में 5200 रुपए खर्चा आएगा ना। कॉमन सेंस की बात, कॉमन सेंस की बात है। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है सर तो क्या करेंगे, बिना फॉर्मूले के भी समझ लो, ध्यान से देखना। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो इसमें आप क्या करोगे मेरे भाई, हमें इन दो पट्टियों का एरिया निकालना है।
आप मुझे खुद बताओगे इस पट्टी की लंबाई कितनी है, इस पट्टी की लंबाई कितनी है, इस वाली पट्टी की 150 मीटर, इसकी चौड़ाई कितनी है 10। ठीक, अब आप इस वाली पट्टी का बताओ, इस वाली पट्टी का एरिया निकालना है। तो इस पट्टी की लंबाई कितनी है, इस पट्टी की लंबाई 120 मीटर, 120 मीटर, इस पट्टी की लंबाई कितनी है 120 मीटर, इसकी चौड़ाई कितनी है 10 मीटर। तो ये इस पट्टी का एरिया आ गया। तो ये दोनों पट्टियों का एरिया आ गया, बोलो हाँ या ना। ठीक, सही है। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, मैं समझ गया भाई, ये वाला जो पोर्शन है वो 2 बार काउंट हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी। तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर लंबाई है, 10 मीटर चौड़ाई है, तो इसको घटा दो। ये 10 मीटर लंबाई चौड़ाई, ये वाला पोर्शन 10 इंटू 10 का जो स्क्वायर है, इसको घटा दो, तब भी आपका ये आ जाएगा। ठीक, तो रास्ते का एरिया निकालने के लिए रास्ते का जो क्षेत्रफल है इसको ऐसे भी निकाल सकते, 1500, 1200, 2700, 2700 में से 100 गया 2600। ठीक, बेटा ये पीडीएफ जो होती है ना बहुत कम एमबी केबी में होती है, एमबी में भी नहीं होती, तो बहुत कम होती है, इसमें इतना नेट खर्च नहीं होता, परेशान मत हो आप। ठीक, और यार नेट तुम किस लिए करवा रहे हो, इसी के लिए तो करवा रहे हो नेट, इसमें क्या मतलब, इसमें क्या बचाओगे, पढ़ाई में कभी बचत नहीं करनी चाहिए। आओ जरा देखो, इसमें देखो पट्टियों को छोड़कर शेष ग्राउंड का क्षेत्रफल L माइनस डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू, L माइनस डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू, शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। L माइनस डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू, बताओ जरा क्या आंसर होगा, सभी लोग बताइए क्या आंसर हो जाएगा। कितना मस्त लगता है ना ऐसे ड्राइंग करना, वाह मजा आता है। तो बेटा यहां पर एरिया पूछ रहा है इस वाले पोर्शन का, यहां पर एरिया पूछ रहा है किसका, अरे इस वाले पोर्शन का एरिया पूछ रहा है, तो बताओ जरा क्या आंसर होगा इसका। ये है शेष भाग, तो एरिया पूछ रहा है शेष भाग का, इसका पूछ रहा है शेष भाग का क्षेत्रफल। ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे, ये चारों भाग जो दिख रहे हैं आपको इनका, तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, है ना, शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो 4 रिमेनिंग पार्ट हैं इनका शेष भाग का क्षेत्रफल L माइनस डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू, तो लेंथ कितनी दी थी इसकी 120 मीटर, और इसकी लेंथ, अरे यार ये तो मैंने देखा ही नहीं, इसकी लंबाई भी 120 मीटर थी, चौड़ाई स्क्वायर शेप में बनता है, वर्गाकार है ना, तो लंबाई चौड़ाई सेम होगी। कोई बात नहीं, समझ लो तुम, लंबाई चौड़ाई सेम है, मान लो 20 मीटर लंबाई 20 मीटर चौड़ाई, है ना, 20 मीटर चौड़ी 2 पट्टियां बनी है, वर्गाकार है तो लंबाई चौड़ाई सेम होगी मेरे भाई, तो ये आ जाएगा 10,000
स्क्वायर मीटर। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। कितना? डी। डी दिया तो है सौरभ ने, है ना, आरजी, उदित, स्टूडेंट ऑफ नितिन सर, हर्ष, बहुत बढ़िया, सभी ने, इन्होंने आंसर तो सबने सही दिया है। वेरी गुड भाई, गुड। इसका बेसिक भी मैं आपको बता देता हूं। कह रहे कड़क लग रहा है शैतान। इसका बेसिक भी बताऊं? इसका बेसिक अगले पेज पे। चलो, ये चाय है क्या जो कड़क लग रही है तुम्हें, है? चलिए देखिए बेसिक क्या होगा इसका मेरे भाई। बेसिक क्या होगा? बेसिक क्या होगा? तो आप केवल एक पोर्शन का एरिया निकाल लो, एक, उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक पोर्शन का एरिया निकाल लो। एक बात बताओ, ये 120 है पूरा, ये पूरा 120 है, ये 120 है पूरा। 20 हटा दो 120 में से, 100 बचा। 100 ये वाली बची, बोलो, इसमें से 20 घटाएंगे तो ये वाली 100 बची। तो यानी ये कितनी है? ये 50 है। ये भी कितनी है? 50। देखो जोड़ के सब 120 आ रहे हैं। ऐसे ही ये 120 है तो ये भी 50 होगी और ये भी 50। बेटा इस वाले पोर्शन की अगर लंबाई चौड़ाई 50-50 है तो इस वाले का क्षेत्रफल कितना आएगा? 50 का स्क्वायर। और ऐसे कितने बनने हैं? 4। तो एक का आ गया 2500 और ऐसे 4 बनने हैं। 4 है ना, 1 2 3 4, तो 2500 मल्टीप्लाई 4, तो ये कितना आ जाएगा? 10,000। तो टोटल कितना आ जाएगा? इतना। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, है ना? तो ऐसे भी कर सकते हैं अगर फॉर्मूला भूल जाते हैं। अब आ जाते हैं मेरे भाई आगे, और ये है नेक्स्ट आपका कौन सा? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। ठीक, तो यहां पर एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या है? समांतर चतुर्भुज। ठीक, तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? इसकी दो आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं। आयत को झुका लेते हैं ना, आयत, आयत को किसी एंगल पर झुका लेते हैं तो यही बन जाता है समानांतर चतुर्भुज। ठीक, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। ठीक, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। अच्छा, इसकी जो चौड़ाई है मेरे भाई, इसकी चौड़ाई क्या होगी? अब एक बात आपको ध्यान से मेरी सुननी है, एक बात मेरी सुननी है, समझनी है आप सभी को मेरे भाई। इसकी चौड़ाई, ये चौड़ाई होगी। देखो हाइट तभी हाइट कहलाती है जब वो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। ये इसकी चौड़ाई नहीं है बी, ये दूसरी भुजा है, ये दूसरी भुजा है। तो एक बात ध्यान रखना, ऊंचाई, हाइट तभी हाइट कहलाएगी जब वो बेस के साथ 90 का एंगल बनाएगी। ये हाइट नहीं है, हाइट हमेशा 90 का एंगल बनाती है बेस के साथ। तो ये ध्यान रखना। इसका एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। अब चाहे ये आधार हो, इस वाले आधार पर ये हाइट लेंगे तब भी एरिया आ जाएगा इसका, इस वाले आधार पर तो जो बेस लोगे उसी पर हाइट लेनी पड़ेगी। ये इसका एरिया। इसका पेरीमीटर क्या होता है? अच्छा, इसका एरिया एक तरीके से और निकाल सकते हैं, अगर दोनों भुजाएं और उनके बीच का एंगल दे रखा है।
ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ये देखो ये मैंने पहले भी बताया था, ए बी साइन थीटा या बेस इंटू हाइट, ठीक है, कल भी बताया था, ए बी साइन थीटा या बेस इंटू हाइट। तो अगर दो भुजाएं और उनके बीच का एंगल दे रखा है तब भी निकाल सकते हैं। अगर ये एंगल दे रखा है ना बीच का, दो भुजाएं और उनके बीच का एंगल दे रखा है ये, तब भी आप इसका निकाल सकते हो एरिया। और पेरीमीटर, परिमाप, तो इसका परिमाप का फॉर्मूला होता है क्या, 2a प्लस बी। परिमाप तो सभी भुजाओं का योग है बेसिकली, तो ए बी बी, 2a प्लस 2b, यानी 2a प्लस बी परिमाप, जो आयत का परिमाप होता है वैसे ही। अब इसमें क्वेश्चन में देखो क्या है, क्वेश्चन में देखो क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज की एडजेसेंट साइड्स, आसन्न भुजा एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, ध्यान से सुनना सभी लोग, सभी साथी ध्यान से समझिएगा, एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं। जैसे ये आपका समानांतर चतुर्भुज है, इसकी दो एडजेसेंट साइड्स, यानी इस वाले वर्टेक्स से ये जो दो लाइन खिंच रही हैं ये एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। आसन्न भुजाएं मतलब आसपास की भुजाएं, इसे बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। इसके एडजेसेंट ये है, यानी आसन्न भुजाएं, ठीक, जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है। इनकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है, या इनकी लंबाई दे रखी है 30 और ये दे रखी है 20, आसन्न भुजाएं दे रखी हैं। इसकी बड़ी भुजा की लंबवत दूरी, the perpendicular distance of its longer side is 12 सेंटीमीटर। बड़ी भुजा की लंबवत दूरी, बड़ी भुजा कौन सी है, ये बड़ी भुजा है। तो बड़ी भुजा पर बेसिकली डाले गए लंब की लंबाई दे रखी है, ये चीज दे रखी है, बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई दे रखी है, ये चीज यहां पर ये चीज दे रखी है। तो कह रहा है छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई बताओ, छोटी भुजा की लंबवत दूरी बतानी है। मतलब छोटी भुजा पर ये परपेंडिकुलर जो पड़ेगा, छोटी भुजा पर जो परपेंडिकुलर पड़ेगा इसकी लेंथ बतानी है क्या होगी। तो ये वाली यहां पर दे रखी है 12 और ये वाली हमें निकालनी है, ये वाली हमें निकालनी है, ये कह रहा है। तो मेरे भाई मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, छोटी भुजा पर डाले गए लंब की माप बतानी है, बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की माप दे रखी है 12। तो इसका एरिया दोनों केस में आप बराबर रख सकते हो, या तो आप इसकी हेल्प से एरिया निकाल लो, इसको बेस और इसको हाइट मान के, या आप इसको बेस और इसको हाइट मान के ऐसे भी एरिया निकाल सकते हो। बी 2 से 0 से गया 0 और 2 छिंग 12, 6 3 18, तो 18 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर। तो ये काम इसमें यहां पर करना है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो एरिया दोनों केस में बराबर रखना था, इसको बेस और इसको हाइट मान के भी एरिया आ जाएगा इसका, इसको बेस और इसको हाइट मान के भी इसका एरिया आ जाएगा, ठीक। पोल नहीं लगाया था मैंने इसमें। अब इसमें आप बताइएगा क्या आंसर होगा, इसमें आप बताइएगा क्या आंसर होगा। ये तो मुझे ही बताना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग है ना, ये थोड़ा सा अलग है। ये एक समानांतर चतुर्भुज है, द लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 24 and 20 सेंटीमीटर, 24 and 20 सेंटीमीटर ये दे रखी। इसके एक डायगोनल की लंबाई 16 है, तो इसका एरिया बताना है क्या। अब मेरे भाई यहाँ पर समझने वाली बात आपको आ चुकी है, ध्यान से सुनिए। ये दे रखा है 16। अब इसका एरिया निकालने का तरीका तो यही होता है, क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अब इसमें हाइट नहीं दी,
अब इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे मेरे भाई? ये 24 तो ये भी 24, ये 20 तो ये भी 20। अब यहां पर आप एक बात देखेंगे कि एक क्या बनना है, ये ट्राइंगल बनना है और एक ट्राइंगल ये बनना है। इसका जो विकर्ण होता है ना, इसका हो गया, आयत का हो गया, वर्ग का हो गया, इसका जो डायगोनल होता है वो इसको दो पार्ट में बांट देता है, दो इक्वल पार्ट में बांट देता है। तो किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया निकालकर डबल कर दोगे तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा। किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के इसका डबल कर दोगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा। ठीक, तो अगर मैं आपसे कहूं मुझे इस पूरे का एरिया निकालना है, ये जो चतुर्भुज बनना है ABCD, इसका एरिया निकालना है, तो किसी भी एक ट्राइंगल का, ट्राइंगल ADC का एरिया लेकर इसका डबल कर दो, इसका एरिया लेकर डबल कर दो। ठीक, तो मेरे भाई अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो अब बेसिकली हमें किसका एरिया निकालना है? इस ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है कुछ, अगर आपने थोड़ा बहुत बचपन में हल्की फुल्की मैथ पढ़ी होगी, तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है। किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है अगर इसकी तीनों साइड्स दी हैं। क्या होता है एरिया ट्राइंगल का? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? अंडरवुड एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही तो होता है। ABC इसकी साइड है और एस क्या है? सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप जिसे कहते हैं। एस यहां पर क्या है? सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर इसका क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग A प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या है? सेमी पेरीमीटर है, अर्ध परिमाप। और ये कौन सा फॉर्मूला है? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला ये है ना। इसे कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं? हीरोइन फॉर्मूला नहीं, हीरोन्स फॉर्मूला है, हीरोन्स फॉर्मूला। ये तो सबको पता होगा ना, हीरोन्स फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, कोई पहली बार थोड़ी ना देख रहे हो इसको, सबने पढ़ा है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा। तो आप इसका हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे। तो मेरे भाई एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां निकाल लेता हूं, तीनों के भुजाओं के योग का आधा, 10, 8, 18 और 12, 30 सेंटीमीटर इसका अर्ध परिमाप आ गया। तो क्या होता है? अंडरवुड एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आपको घटा के लिखना है, एस माइनस सी। इसका क्या करना है? आपको डबल करना है। तो मेरे भाई ये आ गया 30। तो 30 को आप लिखो दो, यहां पर इस 30 को लिख दो, 2 3 6 पंजे 30, 10, 10 को 2 पंजे 10, 14, 2 सत्ते 14, 6, 2 3 6। तो मैंने सबके फैक्टर कर लिए क्योंकि मुझे पेयरिंग से बाहर निकालना है। 1 2 ये आ गया, 1 3 ये आ गया, 1 5 ये आ गया और 1 2 ये आ गया। तो अंदर बचा √7 और ये 2 बाहर चल ही रहा है। तो ये आ जाएगा इसका एरिया। कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, दूनी 12, पंजे 60, 60√2। तो इसका एरिया आ गया अंदर वाले का, और इसका दुगना कर दो, ये आ गया। तो ट्राइंगल का एरिया आ रहा है 60√2। तो ये 60√2, तो ये भी 60√2। तो मेरे भाई ये टोटल कितना आ जाएगा? टोटल एरिया आ जाएगा 170√2 सेंटीमीटर स्क्वायर सी। इसको फास्ट कैसे करेंगे सर? इसको फास्ट करने का मेरे भाई एक ही तरीका है। ये जो चीजें हमने लिखी है ना, इनको मन में करना है। ये चीजें जो लिखी हैं इनको मन में करना है, लेकिन अगर मैं मन में कर देता तो आप लोगों को समझ में नहीं आता।
अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि 1/2 बेस इंटू हाइट किसी ट्राइंगल का एरिया, अभी ट्राइंगल पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट भी होता है, लेकिन उसके लिए बेस और हाइट, हाइट नहीं पता है ना इसमें, तो नहीं लगाएंगे। तो वो तो तब लगाते हैं जब बेस और हाइट दे रखा हो। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, देखिएगा सभी लोग। एक समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 24 और 20 सेंटीमीटर है, इसके एक विकर्ण की माप 16 है, छोटी भुजा पर डाले गए लंब की दूरी बतानी। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा सभी साथी। हाँ यार, मिलती तो है, मैं बता दूंगा कल की क्लास में, है ना। 7 लिखिए, 7 है, 2 नहीं। कहाँ लिख दिया मैंने? ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, यहां पर गड़बड़ कर दी। 7 ही तो बचा था अंदर, ये 7। सही कह रहे थे, 60√7 बोला, सही होगा, लिख गलत दिया मैंने, 60√7, कोई बात नहीं, सही है। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक। इतना खुद भी समझ लिया करो, लेकिन कोई नहीं, सही करवा दिया आपने। एक समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं की लंबाइयां, ध्यान से देखिएगा, 24-20 है, इसके एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है। वाह, बिल्कुल सीधी लाइन बनाइए, देख लो तुम। एक लंबाई है 16, तो इसकी छोटी भुजा के बीच की लंबवत दूरी बतानी। मेरे भाई ये कह रहा है इसकी छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई बतानी है, परपेंडिकुलर डाला गया है इस पे, इसकी छोटी भुजा पे परपेंडिकुलर डाला गया है, छोटी भुजा पर परपेंडिकुलर डाल दिया गया है, ये ऐसे डाल दो, इस परपेंडिकुलर की लेंथ बतानी। तो मेरे भाई अब एक बात बताओ सारे बच्चे मिलकर, मैं इसको x मान लूं तो एरिया बराबर एरिया रख देंगे, लेकिन एरिया हमें इसका निकालना पड़ेगा। एरिया जो हमने पीछे निकाला है ना 60√7, वो मैंने डायरेक्ट रख दिया है। कहां से आया ये? लास्ट क्वेश्चन से। लास्ट क्वेश्चन में जो हमने एरिया निकाला है, लास्ट क्वेश्चन से मैंने डायरेक्ट रख दिया, पिछले वाले प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने करवाया था। आपको लेकिन निकालना पड़ेगा, ओ सॉरी, 120√7 आया था ना पूरे का। पूरे का एरिया कितना आएगा? 120√7। पूरे का एरिया कितना आया था? 120√7 आया था। ये तो आधे का आया था 60√7। तो 120√7 पिछले क्वेश्चन में एरिया हमने निकाला था पूरे का। अच्छा, इस पूरे का एरिया आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आधार गुणा ऊंचाई। छोटी भुजा पर डाले गए परपेंडिकुलर की वैल्यू बतानी है, आधार गुणा ऊंचाई। तो 20 x बराबर 6√7 आ जाए। सी ऑप्शन आंसर, सी ऑप्शन आंसर है मेरे भाई, सी। काफी लोगों ने दिया है आंसर यार, ऐसी बात नहीं है। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन से जो हमने एरिया निकाला था, एरिया बराबर एरिया, समझ में आ गई बात आपके सबके? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। एक समानांतर चतुर्भुज की दो एडजेसेंट साइड्स हैं, उनकी लेंथ दे रखी है 12 और 16 सेंटीमीटर। इसके एक डायगोनल की लेंथ है 14 सेंटीमीटर, तो दूसरे डायगोनल की लेंथ बतानी है कितनी होगी। मेरे भाई एक मैं आपको यहां पर इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। एक ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ठीक, चतुर्भुज दे रखा है एक ये, ठीक, ये इसके दो डायगोनल हैं। अरे हम्म, ध्यान से सुनिएगा।
एक ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो आयत हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे समचतुर्भुज हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, पर और चाहे आपका ट्रेपेजियम हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, तो किसी भी चतुर्भुज की दो भुजाएं दे रखी हैं, ए और बी, ये दो भुजाएं दे रखी हैं, ठीक। और इनके यहां पर दो एडजेसेंट साइड्स दे रखी हैं, दो एडजेसेंट साइड्स दे रखी हैं, एक ये ए है, ये बी है। और यहां पर दोनों डायगोनल, एक डायगोनल और दूसरा डायगोनल, ये इनकी लेंथ दे रखी है। तो मेरे भाई यहां पर एक रिलेशन होता है, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, इसके डायगोनल और साइड्स का। तो जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये सिंपल सा रिलेशन आपको ध्यान रखना है, डायगोनल और साइड्स का ये रिलेशन आपको सिंपल सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगर आ गया तो डायरेक्ट कर दोगे आप सेकंडों में। तो मेरे भाई यहां पर एक समचतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं की लंबाइयां 12 और 16, समानांतर चतुर्भुज है, सॉरी पैरेललोग्राम है। एक विकर्ण की लंबाई 14 है, दूसरे विकर्ण की लंबाई बतानी, 144, 256, 400 होता है, 400 होता है, 400 दूनी 800 होता है, 196 इधर आ जाएगा, 604 बचेगा। तो मेरे भाई डी दूसरा विकर्ण आ जाएगा इतना, ये ऑप्शन आंसर। चलो प्रिंस बेटा तुम बहुत शैतान हो रहे हो, ये ऑप्शन आंसर होगा इसका, ठीक है, ये ऑप्शन आंसर होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये ध्यान रखना, ये रिलेशन सिंपल सा है, ठीक। यहां पर कह रहा है एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के बारे में बताएं तुमको हम, रोम्बस, एक स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर, स्क्वायर यानी वर्ग, वर्ग को झुका लेते हैं तो समचतुर्भुज बन जाता है। इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे वर्ग की चारों होती हैं ऐसी इसकी बराबर। इसके दोनों विकर्ण 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को इक्वल इक्वल इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को इक्वल इक्वल बांटते हैं, ठीक है भाई। वेलकम है भाई आपका भी। 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को इक्वल इक्वल काटते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है, ठीक। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके चारों भुजाएं बराबर हैं, पहली बात, इसके दोनों विकर्ण 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को इक्वल इक्वल बांटते हैं। और कौन सी फिगर होती है जिसके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल इक्वल काटते हैं एक दूसरे को, और कौन सी फिगर होती है जिसके डायगोनल 90 डिग्री पर एक दूसरे को इक्वल इक्वल काटते हैं, स्क्वायर के, है ना। वर्ग और समचतुर्भुज दोनों के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर इक्वल इक्वल काटते हैं। एक बात मैं आपको एक और बता रहा हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपसे मैं पूछ रहा हूं ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, ये सही बात है, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपसे कहूं ऑल रोम्बस आर स्क्वायर्स, तो ये सही बात है, ये गलत बात है, क्योंकि रोम्बस में ये जरूरी नहीं कि 90 का ही एंगल हो, ये ठीक, रोम्बस में जरूरी नहीं कि ये 90 डिग्री का ही एंगल हो। तो अगर मैं आपसे कहूं ऑल रोम्बस आर स्क्वायर्स, तो ये गलत बात है, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस ये सही बात है।
ठीक, तो रोम्बस में जरूरी नहीं 90 का हो, 90 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। इसका एरिया होता है डायगोनल की फॉर्म में, ये D1 ये D2, तो इसका एरिया डायगोनल की फॉर्म में D1 इंटू D2/2 भी होता है। इसका एरिया ए स्क्वायर साइन थीटा भी होता है, क्योंकि दोनों भुजाएं और बीच का एंगल दिया तब भी एरिया आ जाएगा। इसका एरिया बेस इंटू हाइट भी होता है। बेस इंटू हाइट तो किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, चाहे वो आयत, तो आयत का क्षेत्रफल भी तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, उसमें चौड़ाई ही उसकी हाइट होती है, तो उसको ले लेते हैं हम लोग। तो ये तीनों इसका एरिया निकालने के तरीके हैं। पेरीमीटर इसका परिमाप, इसका परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप होता है 4a, जो वर्ग का परिमाप होता है, चारों भुजाएं बराबर है ना 4a। चलिए आइए मेरे भाई यहां पर समझते हैं इस क्वेश्चन को। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे रखी थी, एरिया पूछा था, एरिया होता है इसका D1 इंटू D2/2, तो D1 इंटू D2/2, 2 तिया 6 8 तिया 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा। आइए, अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, 2D कैसे खत्म हो जाएगा आज। आओ जरा, एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 8 और 6 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर बताना है, क्या होगा। और भी क्लासेस होती हैं मेरे भाई, तुम लोगों की क्लास नहीं है, वो भी देखनी है। आप लोग सब लोग मेरे जो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय नितिन सागर सर, उस पर भी जुड़ जाइए, है ना। जो हमारी यूट्यूब पर क्लासेस होती हैं प्रैक्टिस में, उनमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूट्यूब क्लासेस का सबको आपको पता चल जाएगा कौन सी कितने बजे होती है, अगर आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़े होंगे, ठीक, तो उसमें भी आप लोग जुड़ जाइएगा। दोनों विकर्ण दे रखे थे 8 और 6, तो ये 8 है तो ये 4 4, ये 6 है तो ये 3 3, अभी बताया था। ये 8 तो 4 4, क्योंकि इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर इक्वल इक्वल एक दूसरे को काटते हैं, ठीक। तो मेरे भाई आपको एक परिमाप तो तभी पता चलेगा जब इसकी भुजा आ जाएगी। तो 90 के सामने वाला कर्ण होता है, हाइपोटेनियस जिसे कहते हैं, 90 के सामने वाला कर्ण। ये समकोण त्रिभुज बनना है और कर्ण बताना है। तो कल की क्लास में मैंने ये ट्रिपलेट लिखवाई थी, इनको याद कर लो। 3 4 दो छोटी भुजाएं 3 4 होती हैं, तो सबसे बड़ी भुजा 5 होती है। दो छोटी भुजाएं 3 4 होंगी, तो सबसे बड़ी भुजा कितनी होगी, कहां गया, दो छोटी भुजाएं 3 4, तो सबसे बड़ी भुजा 5 होगी, ये 5। तो अगर आपको वो ट्रिपलेट से याद है 3 4 5, जो कल बात बताई थी, सर आपको कैसे पता ये सबसे बड़ी ही बतानी है, बेटा 90 के सामने वाली सबसे बड़ी होती है। अगर आपको ये चीज याद होगी तो आप डायरेक्ट पेरीमीटर इसका 4a से निकाल सकते हो, यानी 4 पंजे 20। ये बहुत ही काम का है अगर आपको ये याद है तो, वरना नहीं याद है तो आप ये वैल्यू कैसे निकालोगे, ये वैल्यू कैसे निकालोगे। आपको 90 के सामने वाला कर्ण निकालना, और कर्ण निकालने के लिए आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का रूट निकालना पड़ता है। सर ये आधार है ये लंब है, ये कैसे पता, बेटा इनमें आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, बस सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, बस ये ध्यान रखना। तो रूट 25 का मतलब 5, तो ऐसे निकालोगे। फिर अगर तुम्हें ये याद नहीं है ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर ऐसे। जैसे मैं आपसे इसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछूं, विकर्ण दे रखे हैं 14 और 48,
पेरीमीटर बताना, 14 और 48 पेरीमीटर बताना है क्या होगा, ऑप्शन भी नहीं दे रहा। 14 और 48 पेरीमीटर बताने हैं क्या हो, 14 और 48, 14 और 48 सेंटीमीटर, बताओ। बताइए। देखिए सभी लोग, ये 7 हो जाएगी, ये 24 24, 7 24 तो सबसे बड़ी, मैंने कल एक बात बताई थी कि विषम संख्या से कोई स्टार्ट होगी ना तो अगली दो में एक का अंतर होगा, जो बेसिक वाली होती है ट्रिपलेट, सब में नहीं होता है लेकिन मोस्टली केसेस में आपको ये मिलेगा। और इवन नंबर से जो स्टार्ट होगी उनमें अगली दो में दो का अंतर होता है। ये कल की क्लास आपने ली होगी ना, तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होंगी, है ना। तो मेरे भाई यहां पर 7 24 तो ये 25, तो पेरीमीटर हो जाएगा 25 चौका 100। अगर ये चीजें याद हैं तो भाई कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल हो जाता है। देखो इसमें कौन सी लग रही थी, ये वाली 7 24 25 वाली, ठीक। एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाइयां दे रखी हैं, हाइट निकालनी है इसकी रोम्बस की। इसमें क्या है मेरे भाई, इसमें क्या दिक्कत है, निकाल लेंगे। इसमें क्या है, ये तो मेरे भाई यहां पर आपको पता है ये हाइट निकालनी। तो मैंने एक बात बताई थी, इसके दोनों विकर्ण दे रखे हैं 8 और 6। तो इसका मैंने आपको एक बात बताई थी, इसका एरिया दो तरीके से निकाल सकते हो, d1 इंटू डी टू अपॉन 2 से और बेस इंटू हाइट से। याद है आपको, अभी मैंने बताया था। अब आप कहोगे सर बेस इंटू हाइट तो पैरेललोग्राम का होता है, ये इसका भी होता है, ठीक। तो मेरे भाई यहां पर ये एक विकर्ण 8 था, दूसरा कितना था 6। तो यहां पर फटाफट आपको इसका बेस निकालना पड़ेगा, मतलब इसकी साइड निकालनी पड़ेगी, जो बहुत आसानी से आप निकाल भी सकते हो। तो मेरे भाई एक 8 एक 6, तो ये 4 4 ये 3 3, तो ये 5 ये 5, तो ये भी 5, साइड सेम होती हैं। तो बेस इसका एक तो एरिया हो जाएगा d1 इंटू डी टू अपॉन 2, और बेस 5 आ गया, हाइट निकालनी, 2 3 6, 8 3 24 बटे 5, 24 को आप 5 से डिवाइड करेंगे 4.8 आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सी आंसर हो जाएगा, सी 4.8 आंसर आएगा। किसी ने दिया नहीं इसका आंसर 4.8, सी आंसर आएगा 4.8। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेपीजियम आज ही बताऊं, ट्रेपीजियम चलो कल करते हैं, आगे कल करेंगे अब, है ना, कल करते हैं अभी आगे। ट्रेपीजियम को हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक। क्या छोड़ो, पढ़ लेते हैं। देखिए सभी लोग ध्यान से समझिएगा, ट्रेपीजियम समलंब चतुर्भुज बोलते हैं इसको, समलंब चतुर्भुज।
इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसकी दो भुजाएं पैरेलल होती हैं बस। ध्यान से सुनना, दो भुजाएं पैरेलल होती हैं और दो भुजाएं पैरेलल नहीं होती हैं। अब क्या सर ये दो भुजाएं बराबर होंगी बाकी वाली? हो भी सकती है, नहीं भी, ये कंपलसरी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं बोल दिया गया है कि बाकी दो भुजाएं सेम होंगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो मेरे भाई एक मिनट, एक मिनट। हाँ ना? अभी तो क्लास चल रही है, चल रही है। अभी 5 मिनट, 5 मिनट अभी चल रही है। अभी मैं करता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्लास है, चलो। तो इसको और देख लो बस, क्वेश्चन को फिर कल कर लेंगे, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन। तो इसका जो मतलब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी प्रॉपर्टी ये है, इसकी प्रॉपर्टी ये है मेरे भाई कि इसकी दो भुजाएं पैरेलल होती हैं और दो भुजाएं पैरेलल नहीं होती हैं बस। ऐसा कुछ नहीं है दोनों बराबर होंगी बाकी दो। समझ में आ गई मेरे बात? मेरी बात समझ में आ गई? ये इसके बीच की लंबवत दूरी है, ये इसकी दूरी दूरी। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई उनके बीच की दूरी अपॉन 2। मतलब समानांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी बटे 2। सिंगल फॉर्मूला होता है इसमें, बस ये ध्यान रखने वाली बात। समानांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी बटे 2। तो इनका एरिया दे रखा है 250, समानांतर दे रखी है 18 और 24। ये 18 दे रखी है, ये 24 दे रखी है। समानांतर भुजाओं का योग हो जाएगा 18 + 24 42। बीच की दूरी बतानी है, बटे 2। 42 पंजे 210, 5 दूनी 10, 10 आंसर, 10 आंसर आ। समझ में आई बात आपके सबके? समझ में आई बात? एक ही ये क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट है आज का, ही आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक? तो यहां पर बोल रहा है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर है। द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 270 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड्स इज 20 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइज इज 4:5। देन टेल द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। तो रेशियो कितना दिया है समानांतर भुजाओं का? 4:5। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4:5 का रेशियो है। यहां पर 4:5 का रेशियो नहीं है, यहां भी 4:5। 4:5 का मतलब पता है, ये छोटी होनी चाहिए, बड़ी। तो ये भी नहीं है 4:5, ये भी 4:5 नहीं है। यही ऑप्शन है जिसमें 4:5 का रेशियो है। एक तो तरीका ये है करने का, ऑप्शन से, ऑप्शन से करने का तरीका ये है। बेसिक, बेसिक क्या होगा? ट्रेपेजियम दिया है ये अरे कितना गंदा बनाया फिगर। अब सही है। ये है हाँ, तो ये 4x, ये 5x। इनके बीच की दूरी, दूरी चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बताने। तो इसका एरिया, एरिया कितना है? 270। एरिया बराबर सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई उनके बीच की दूरी बटे 2। तो ये आ गया 270 बराबर 9x इंटू d/2। 9 3 27। कहाँ गड़बड़ कर दी? कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या गड़बड़ कर दी मैंने?
d बराबर कितना आ जाएगा 60। अरे भगवान, बीच की दूरी दी तो है कितनी, 20 20 दी है ना बीच की दूरी। क्या सर, 20 20 तो 0 से सॉरी 0 से 0, 2 से गया 2, x बराबर 3, x बराबर 3, x बराबर 3, तो ये 4 तियां 12 और ये 5 तियां 15, तो 12 15 आ जाएगा, 12 15 आ जाएगा। ठीक ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं कल की क्लास में, और लीडर बोर्ड में दिखा देता हूं आज कौन पहले नंबर पर आए हैं, कौन दूसरे नंबर पर आए हैं। ठीक है, सौरभ स्टूडेंट ऑफ नितिन सर, कनिष्क उपाध्याय, प्रिंस, बीरा, दर्पण, काजल, अंजलि, हर्ष और अलका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मिलेंगे अब कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।